क्राइम 7 न्यूज कानपुर में झूठा मुकदमा लिखा दिया। प्राथमिक को इस दौरान ज्ञात हुआ कि कमल हस्केबा प्रतिवधेश कुमार पुत्र गेवेलाल निवासी सराय मनिहार जनपद उन्नाव की विवाहिता पत्नी और उसने अपनी ससुराली जनों पर संपत्ति के लालच में उसने उसके पुत्र से शादी करके 2015 में झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि न्यायालय जनपद उन्नाव में विचाराधीन था। उक्त महिला का दिनांक तक अपने पद से कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। प्राथमिक दिनांक 2/4/2023 को पुनः अपने दूसरे निवास भूरेपुरवा पर पहुंची तो पाया कि उक्त महिला ने प्रार्थनी ने मकान का दीवार तोड़कर एक दुकान का निर्माण करते उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया है और उक्त निवास स्थान के सारे ताले बदल दिए हैं, जिसका विरोध करने पर उक्त महिला जयती देवी प्रार्थनी या उसके पति पर उग्र होकर गाली गलौज करने लगे हैं। प्रार्थनी ने बड़े 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित किया है, जिसके संदर्भ में सूचना दी गई है। सूचना देने से नाराज होकर उक्त महिला जयती देवी ने ईंट उठाकर प्रार्थनी को मारने का प्रयास किया है। और आपको बताते चलें, शिव कुमार ने मकान के बाहर युक्त मोबाइल के सिम को निकालकर चकनाचूर मोबाइल को फेंक दिया है। 2/3/2023 के द्वारा कारित घटना का वीडियो काट छाट कर प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें, जिसका लाभ लेकर पुलिस का उपयोग करते हुए प्रार्थनी के पुत्र शिव प्रकाश पर मुकदमा अपराध संख्या 134/23 धारा 392/411 की बढ़ोतरी करवाकर झूठा जेल भिजवा दिया गया। हमारे पते से, जबकि कभी न कोई जांच हुई, न इंक्वायरी हुई, आधार कार्ड और बैंक और ये जो कुछ किया है सब इसी 420 से फर्जी कागज बनवा रखे हैं। आपका मानना है ये औरत 420 है? 420 है, पता नहीं ये कितने परिवारों को बर्बाद कर चुकी है। पहले ये उन्नाव की रहने वाली है, जांच में अब पता चला है पूछताछ में। और यहाँ हमारे मोहल्ले में एक उसके रिश्तेदार रहते हैं, मामा माई रहते थे, तो मामा तो मर गए हैं, माई रहती थी, उसी के घर में ये रहती थी। उन्नाव में भी जहाँ ये ब्याही थी वहाँ भी उन्नाव में एक मुकदमा कर रखा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ भी हमारे खिलाफ फर्जी एक नौबस्ता में। आपको क्या लगता है कि जो आपने एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर को दी है, जो आरोपी औरत ने आप पर जो फर्जी आरोप लगाए हैं, उसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर द्वारा आपने एप्लीकेशन दी, अगर आपके एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं विभाग का आदमी हूँ, मैं पुलिस विभाग से संबंधित हूँ, मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इस बीच उसने जो मुकदमे निकाले हैं उसमें तो मुझसे पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरे बच्चे को 392 लगा के जेल भेज दिया। नहीं, किस मुद्दे में जेल भेज दिया आपके बच्चे को? हमारे बच्चे को वाद विवाद हुआ था, उसने हमारे मकान में तोड़ फोड़ करके ताले वाले तोड़ के सब कब्जा कर लिया है। उसी मकान में रहे, उसी मकान में देखने गया तो उस दौरान करीब 2-2.5 घंटे बैठा रहा। इसने ताले नहीं खोले गेट के, हमको अंदर नहीं जाने दिया। तब हमने पुलिस 112 नंबर डायल किया। इसको वो खिड़की से सुन रही थी और जैसे सुना कि पुलिस को डायल किया है तो ये अंदर से अद्धा उठाया और मारने को दौड़ी। तब तक मेरा बच्चा ये छोटा वाला पहुंचे तो इसने। उसका क्या नाम है बच्चे का? बच्चे पर जो आरोप लगे हैं गलत? शिव प्रकाश। अच्छा, शिव प्रकाश जी क्या करते हैं? शिव प्रकाश जूनियर में टीचर हैं। अच्छा, इन पर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठ, आपका क्या कहना है, सत्यता है कि झूठ लगाएंगे? बिल्कुल झूठ लगे। आप शासन से क्या चाहते हैं? पुलिस शासन और जिलाधिकारी से क्या चाहते हैं? डीएम से मैं क्या चाहते हैं? यही जिला महोदय कि इसकी जांच करके उचित न्याय किया जाए। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम शिव प्रकाश सिंह है। मैं यही कानपुर नगर भीतर गांव में एक प्रिंसिपल के रूप में बेसिक शिक्षा की सेवा कर रहा हूं। आपके ऊपर सर गंभीर रूप का आरोप लगाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी सच्चाई वो बताएं। आरोप जो है पूर्णतः निराधार है। मेरी माँ ने एक मकान लिया है जिस पर एक फ्रॉड महिला ज्योति नाम की है, जिसने कब्जा कर रखा है। उस दिन ये घटना कब की है? ये घटना है 2 अप्रैल की। अच्छा, ये उस समय आप शिक्षा विभाग में हैं, शिक्षा विभाग में चुनाव में सबको ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। जी जी। क्या आपको ड्यूटी में चुनाव के लिए भेजा गया था? जी जी, मैं जिस दिन पुलिस ने मुझे पकड़ा, मैं उस दिन ट्रेनिंग में, वही चौकी में बुलाया था, पकड़ा। मैं ट्रेनिंग में रहा था। मैं पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसकी ट्रेनिंग चल रही थी पॉलिटेक्निक में। आपको वहीं से गिरफ्तार किया गया? नहीं, मुझे गिरफ्तार नहीं, मेरी ट्रेनिंग दूसरी मॉड्यूल की आई थी। मैं उस ट्रेनिंग को लेकर रिसीव कर जब मैं अपने घर पहुंचा तो चौकी इंचार्ज का मेरे पास फ़ोन आया कि आपसे कुछ बात करनी है, और मैं वहाँ मैं भी एक सरकारी कर्मचारी था। मैं ईमानदारी से मैं चौकी पर पहुंच गया और उन्होंने मुझे सैटरडे को वहीं पर बैठा लिया था।
आपने आपके जो अधिकारी को पुलिस विभाग ने सूचना भेजी कि आपको जानकारी है इसी कुछ? नहीं, हमारे विभाग को कोई भी सूचना भी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई। आगे अब क्या कार्रवाई करेंगे जब एक चुनाव में पुलिस का प्रावधान डालना, चुनाव को रोकने का प्रयास करना पुलिस द्वारा, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार करके रोका जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव कराना था, जो उत्तर प्रदेश का नियम तो चुनाव आयोग द्वारा, उसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पुलिस विभाग में चौकी इंचार्ज से काफ़ी निवेदन किया कि मैं चुनाव के ड्यूटी पर हूँ, आप मुझे इसका अवसर मतलब मुझे अवसर दिया जाए कि मैं अपनी सफाई पेश भी कर सकूँ। मैंने उनको सफाई दी भी, पर भी वो माने नहीं और ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन रख लिया। मैंने किसी को सूचना भी नहीं दे पाया इसके सापेक्ष। मैं इसके सापेक्ष जब मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी अपने आप को प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मैं जिलाधिकारी महोदय से ही 2 बार का सम्मानित अध्यापक हूँ, जो इन बच्चों को भविष्य के लिए मैंने तन मन धन से सेवा की और मेरे साथ ही गलत हो रहा है। मेरी कोई भी चीज़ अगर आपको न्याय मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे? मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा अपने आप को लेकर। बताइए, जब आप कल पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए थे, किस फरियाद को ले गए थे? अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम देवी प्रसाद, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजीव विहार, थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर के पास अपनी फरियाद लेके गया था। एक 420 महिला है जो मेरे बच्चे की जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी अपने को पति बताती है। जी, पत्नी बताती है कि बच्चे की शादी कितने साल पहले हुई थी, किससे हुई थी? इसकी शादी 2005, इस बच्चे की शादी पहले 2005 में हो चुकी है और उसकी पत्नी जो है पारिवारिक न्यायालय में मेरे खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। वो 2006 से आज तक नहीं आई। ये जो जिस महिला ने आप पर आरोप लगाया उसका क्या नाम है और वो कब से आपको सूचना मिली, जानकारी मिली? ये अभी मुझे 2 साल 2.5 से पहले मुझे सूचना मिली है, क्योंकि मैंने एक 100 वर्ग गज जमीन भोरपुर में ली थी, मछरिया में। उसको मैं बनवा रहा था, उसी बीच इस लड़के से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैंने इस अपने बच्चे को पहली बीवी के रहते हुए कुछ कारणों इसके अनैतिक कारणों इसको मैंने 2009 में बेदखल कर दिया था। ये मेरी पत्नी के पास आया और बताने लगा मैं हार्ट का मरीज हो गया हूँ, इसलिए कुछ रहमो पुत्रवत मोह में पत्नी ने रहने के लिए पत्नी से कहा कि हमको घर में रख लीजिए, तो लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। बहुत अनुनय विनय करने पर उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन जहाँ मकान का चल रहा था उसमें एक प्रेम बस उसको एक कमरा किराए पे दे दिया, वहीं वो रहने लगा। जो औरत ने आरोप